पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की जो महायुद्ध के कगार पर पहुंच चुका है और ट्रंप की जिद ने यह सब कुछ करवा दिया है। तो महायुद्ध तो अब शुरू होने वाला है। जरा देखिए उसकी आहट, उसकी गूंज, उसकी तस्वीर। सबसे पहले do not, future attacks will be far greater and a lot easier. لدى القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا तो ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन शांत हुआ है, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका युद्धपोत के निशाने पर ईरान है, जो बेहद ही ईरान के करीब आ चुका है। अब्राहम लिंकन जो कि एक युद्धपोत है, और ऐसे यहां से विमान जो कि लड़ाकू विमान है, वो अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसने शुरू कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर ईरान है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। विध्वंसक युद्ध होने वाला है। महासंग्राम में अमेरिका की जो नजर है पूरी तरह ईरान पर है, और चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी गई है। युद्धपोत जो वॉरशिप बिल्कुल ईरान के करीब है, अभी से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहां से फाइटर जेट्स जो हैं लगातार आसमान में गरज रहे हैं, और ये ईरान को दिखा रहा है कि अब भी संभलने का वक्त है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है ईरान के तट के बहुत ही करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात हो चुका है। तैयारियों वाला वीडियो आपने देख लिया, तस्वीरें देख ली, लेकिन ट्रंप ने अपनी जुबान से यह सब कुछ कह दिया है। जो होना है वो भयावह होना है, जो होगा बहुत बड़ा और भयानक होगा। तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. If they do not, तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की धमकी के आगे पूरी तरह से ईरान नतमस्तक हो चुका है। ईरान ने भी साफ कह दिया है, और कहा नहीं बल्कि कुछ दिखा दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका प्रक्षेपण किया, यानी आसमान में यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम भी किसी से कम नहीं, और पूरा माकूल जवाब देने को तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल की गर्जना आप सुन पा रहे होंगे। ईरान की ये तैयारी है, लेकिन पूरा प्रदर्शन देखिए ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को एक झलक दिखा दी है। आप समझिए कि इस युद्ध को किस तरीके से ले जाना, किस तरफ ले जाना, उसकी तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। 3000 से ज्यादा मिसाइल होने का दावा ईरान ने कर दिया है। तो युद्ध की आहट है, और इस आहट के बीच में रूस की तरफ से एक मदद दे दी गई, और ईरान ने वो दिखाया है जो दुनिया ने पहले नहीं देखा होगा, और शायद आपने भी। आप देखिए, रूस ने ईरान को इस्कंदर जो मिसाइल है और उसकी जो मारक क्षमता है वो बता दिया, यानी कि ईरान के पास अभी सबसे अपडेटेड वर्जन इस्कंदर मिसाइल का है। और इसके बाद इजराइल ने भी इस बीच अपनी मंशा जाहिर कर दी।
इजराइल ने कह दिया है कि अगर युद्ध होता है तो उसके परिणाम बेहद ही भयानक होंगे। जो ट्रंप कह रहे हैं वो इजराइल भी कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो अंजाम कुछ और होगा। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו, אנחנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה. איש אינו יכול לנבא מה ילד יום באיראן, אבל דבר אחד ברור: יהיה אשר יהיה, איראן לא תחזור להיות מה שהייתה, כאתגר לאומי מרכזי. חיילים טורקיים וחיילים קטרים לא... लेकिन यहां पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, धमकी दी जा रही है कि सब कुछ साफ कर देंगे, युद्ध हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन खामनेई भी चुप रहने वाले नहीं है, उसी कुर्सी पर बैठकर इन धमकियों का जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी से दुनिया युद्ध की तहलीज पर है। तेल के मालिक बनने की सनक ने ट्रंप को किडनैपर बना दिया। ग्रीनलैंड की खनिज संपदा की चाहत ने तानाशाह बना दिया। बात काटने वालों पर टैरिफ बम का अटैक जारी है। दादागिरी में बाधक बनने वाले ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। पहले खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप अब अशांति के वाहक बन गए हैं। I really don't care about that. What I care about is saving lives. And I think I've saved. डोनाल्ड ट्रंप की यह सनक खतरनाक है क्योंकि ये विनाश उससे पहले की आहट है। तो पूरा विश्व जंग के मैदान में टकटकी लगाकर देख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो फिर अंजाम क्या होगा। अभी तक तो धमकियां दी जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका इस वक्त ईरान की घेराबंदी करने में जुटा है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तट पर बिल्कुल तैनात हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर लगे। जॉर्डन में अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस को अमेरिका ने हमले के लिए चुन लिया और इस एयरबेस से ईरान पर हमला करना बेहद ही आसान है। अमेरिका ने हिंद महासागर में भी कार्गो विमान की तैनाती कर दी है, यानी कि खाड़ी देशों में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को अब मजबूत कर रहा है। इंटेलिजेंस और साइबर फोर्स को भी अमेरिका पुख्ता करने में लगा है। इसके जवाब में ईरान ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तेहरान समेत दूसरे सैन्य ठिकानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। 7 दिन के भीतर ईरान ने दूसरी बार रूसी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है और युद्ध की आहट के बीच रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सौंप दिया है। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने कहा खामनेई पर हमला जंग माना जाएगा। ईरान में एक और बड़ा फैसला ट्रंप के खिलाफ हुआ है क्योंकि ट्रंप पर मुकदमा चलने की बारी है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने ईरान हिंसा के लिए ट्रंप को दोषी ठहराया है। मोहसेनी ने कहा ईरान को अस्थिर करने में ट्रंप का हाथ है, इसलिए ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति पर मुकदमा करेगा। यानी ईरान भी इस टकराहट को कम करने के मूड में नहीं दिखता है। तो डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं, रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को सुनते हैं। देखिए उनका नजरिया क्या है। अगर ओवरऑल आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो अब तक जो थी वो टेंशन्स थी, अब वो टेंशन्स बढ़कर धमकियों पर चली गई और अब धमकी से एक स्टेप आगे एक डिप्लॉयमेंट पर आ गई है। और डिप्लॉयमेंट भी कौन सी? एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट, जहां थ्रेटनिंग नहीं है, अब क्लैरिटी है। जहां यूएस ने अपने यूएसएस अब्राहम को मलक्का स्ट्रेट में उतार दिया है एज अ वेरी डेंजरस मूवमेंट, उसी तरह जॉर्डन में ईरान ने अपने F-16 तैनात कर दिए हैं।
और F-16 जॉर्डन का मतलब सीधे सीधे है कि कुछ ना कुछ इजराइल के ऊपर ज़रूर किया जा सकता है, और इसलिए इजराइल ने भी वार्निंग दे दी है कि किसी भी तरह का हरकत हुई तो उसके परिणाम बड़े सख्त होंगे, बड़े गंभीर होंगे। कोई बड़ा एक्शन करना है तो ये आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अवेलेबल है, 100 से ज़्यादा जहाज उस पर हैं। किसी भी तरह की जो बोलते हैं ना प्यूनिटिव स्ट्राइक, एक बड़ी हैवी स्ट्राइक ईरान के ऊपर ज़रूर करी जा सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सनक है, जो जिच है, वो सिर्फ ईरान तक नहीं है, बल्कि बात आगे तक निकल चुकी है। ग्रीनलैंड तक उनका कब्जा होना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। और ये जो पोस्ट किया गया है उसमें झंडे गाड़े जा रहे हैं और खुद झंडा जो है अमेरिका का ट्रंप के हाथों में है और ग्रीनलैंड की धरती, और यह बताने की कोशिश की गई है कि अब हम कब्जा चाहते हैं ग्रीनलैंड पर। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है उसकी तरफ हम जरा नजर फरमाते हैं। डेनमार्क की बात हो रही है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने अब अपनी चहलकदमी तेज कर दी, अपनी जो फौज है उसे रवाना कर दिया और फौज की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है। तो चाहे टैरिफ की मार हो या युद्धपोतों से मार, किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, और इस बात के साफ संकेत ट्रंप ने दे दिए हैं। ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने कैसे सैनिक बढ़ाए हैं, सैनिकों की चहलकदमी दिख रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड। सुनिए। Thank you. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. तो ट्रंप को आपने सुना, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रंप बनना चाहते थे, शांति के दूत, खुद को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी। जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो नॉर्वे को साफ तौर पर फोन लगा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा नॉर्वे के प्रधानमंत्री से लेटर लिखकर कि अब वो शांति के बारे में सोचने को मजबूर नहीं है, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें नहीं मिला है। तो ट्रंप बात बात पर धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द अपनी जो बात है उससे पलट जाते हैं, और उस पलटी मार ट्रंप को आप देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो शांति वाली बात है वो पुरानी हो गई है। सुनिए। You say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But he doesn't have to join. तो ये ट्रंप की जिद है। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करने वाले ट्रंप अब एक बड़े नुकसान, विश्व को एक बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड है। चलिए हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन बता दिया है। राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड पर दावे को लेकर एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में ट्रंप ग्रीनलैंड की जमीन पर झंडा गाड़ते दिखते हैं। फोटो में ट्रंप के साथ जेडी वेंस भी है, मार्क रूबियो भी मौजूद हैं। तस्वीर में एक बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस क्षेत्र EST 2026, और इस तस्वीर को देखने के बाद अब डेनमार्क अलर्ट हो गया है, क्योंकि इससे ट्रंप की मंशा स्पष्ट हो गई। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि यह संभव नहीं है। ट्रंप के दावे से यूरोप के कई देशों में चिंता बढ़ गई है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जो विरोध करेगा उस पर टैरिफ बम फोड़ेंगे। यहां तक कि ट्रंप ने फ्रांस को भी ग्रीनलैंड पर धमकी दे दी है और कहा कि समझ नहीं आ रहा कि मैक्रो ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने बातों ही बातों में फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी भी दे दी, और इस बीच ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे शांति दूत नहीं हैं, अब नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं, और पीएम जोनास को लिखे हुए पत्र में ट्रंप अपने दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं, उस दर्द को दिखाते हैं और लिखते हैं अब उन्हें नोबेल नहीं मिला, यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला, तो वो शांति के बारे में सोचने के लिए कतई मजबूर नहीं है, यानी शांति के बारे में वो नहीं सोचेंगे। लेकिन डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपना नजरिया रख दिया है, खासकर ट्रंप की इस चिट्ठी के बाद। वो जरा सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखाएं कि आपके पास इच्छा है, एक दूरदृष्टि है, एक अनुरोध है, लेकिन आप हम पर दबाव डालकर इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि अमेरिकियों को बैठक कक्ष में वापस लाया जा सके, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह सहमति व्यक्त की थी।
तो यूरोपीय देश और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, लेकिन भारत को फायदा ही फायदा है। और ये फायदा कैसे है वो हम आपको बताते हैं। ये फायदा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आखिर भारत की जो कूटनीतिक तैयारी है वो कैसे इस रुख को बदल देगी, मोड़ देगी। चलिए हम भी मुड़कर बात करते हैं और बात करते हैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर। अमेरिका और यूरोपीय संघ में विवाद चल रहा है। अमेरिका ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ ठोक दिया है। अगर विरोध करने वाले देशों ने ग्रीनलैंड पर साथ नहीं दिया तो अमेरिका 1 जून से 28% टैरिफ का ऐलान कर देगा। अब देखिए, ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत को फायदा मिल सकता है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता मजबूत हो जाएगा और ट्रंप का टैरिफ शुल्क यूरोपीय संघ को भारत से नजदीक कर देगा। 27 देशों के यूरोपीय संघ में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है और भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध और भी अच्छे हो सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ में 27 जनवरी को एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है और इस बार 26 जनवरी को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मुख्य अतिथि हैं, यानी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी गणतंत्र दिवस में शामिल होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ का तोड़ भारत ने ढूंढ निकाला है। अब चलिए, विदेश मामलों के जानकार कैसे इसे देख रहे हैं, ये दोस्ती क्या कहलाती है, इस बॉन्डिंग को क्या नाम दे रहे हैं, आप भी सुनिए। करीब यूरोपियन यूनियन इस समय $350 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता है, करीब $500 बिलियन की सर्विसेज इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर ये ट्रेड वॉर होगी तो यूरोपीय यूनियन को अमेरिका सामान महंगा होगा तो उन्हें दूसरे देशों से लेना होगा। ऐसे में भारत को एक एडवांटेज है और इस समय बाय चांस यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली है अगले 4-5 दिन में, जो कि 20 साल से बातचीत चल रही थी। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हो जाती है तो भारत जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को गुड्स और सर्विसेज सालाना मानो करीब 110 बिलियन करते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते अगले 5 साल में हम 110 बिलियन से $150 बिलियन पहुंच जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। तो रविंदर सचदेव को आप सुन पा रहे थे। भारत के साथ जो बॉन्डिंग है वो साफ तौर पर दिखाती है कि भारत की ये कूटनीतिक जीत है।